Hi guys, welcome back to our YouTube channel एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ सुमन बिश्नोई और आज हम बात करेंगे ESRB नेट प्लांट पैथो के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो कि एग्रीकल्चर एंड जीके नाम से उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो की लिंक्स प्रोवाइड करवाई जाएगी। देन अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइलम प्लाज्मोडिफोरम माइसिटीज जो कि एक लोवो फंगी है। वो बिलोंग टू किंगडम, कौन से किंगडम से बिलोंग करती है? तो कौन से किंगडम से बिलोंग करती है? प्रोटोजोआ से। ठीक है, उसके बाद में है द सेल वॉल ऑफ द माइसीलियम ऑफ ट्रू फंगी। ठीक है, जो माइसीलियम जो कि ट्रू फंगी की जो सेल वॉल होती है उसमें कौन कौन से कंटेंट्स पाए जाते हैं या किससे मिलके बनी होती है? तो किससे मिलके बनी होती है? ग्लूकेन और काइटिन से। ठीक है, उसके बाद में है माइकोस्पेरिला म्यूसिकोला जो है प्रोड्यूस्ड एसी विदिन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? लोक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद में है द टेलीमॉर्फिक स्टेज ऑफ सर्कोस्पोरा इज। ठीक है, जो सर्कोस्पोरा है उसकी टेलीमॉर्फिक स्टेज कौन सी है? तो कौन सी है? माइकोस्फेरिला। ठीक है, उसके बाद में है फंगी बिलोंग टू ऑर्डर स्पैरोप्सिडेलिस प्रोड्यूस कोनिडिया इन, जो कि स्पैरोप्सिडेलिस फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, जो इस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, वो जो कोनिडिया प्रोड्यूस करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? फाइसनिडियम। ठीक है, उसके बाद में है पैरासेक्सुअलिटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय। जो पैरासेक्सुअलिटी है वो फर्स्टली डिस्कवर किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? पोंटे कोर्वो के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में है द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन ऑफ डिफरेंट वायरस पार्टिकल्स वार वेरी फ्रॉम। ठीक है, तो कितने होते हैं उसके पार्टिकल्स का टोटल जो मास वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 4.6 से 73 मिलियन डीए। ठीक है, उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन एन एग्जाम्पल ऑफ वायरस कंटेनिंग टेस्ट डीएनए। ठीक है, तो वायरस कंटेनिंग जो डीएनए उसका एग्जाम्पल कौन सा है? कोलिमो वायरस। ठीक है, कोलिमो वायरस एग्जाम्पल है। उसके बाद में द प्रोटीन सब यूनिट ऑफ TMV कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो सब यूनिट होगी उसमें क्या होगा? 158 अमीनो एसिड्स होंगे, 158 की होती है। उसके बाद में है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस ओकेयरिंग। ठीक है, वायरस का मल्टीप्लीकेशन होता है वो किसके कारण होता है? तो किस या कहाँ पे होता है? तो एपिडर्मल सेल्स में होता है। ठीक है, उसके बाद में है इन द पेप्टिडोग्लाइकन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल द 2 सुगर मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड बाय। ठीक है, तो जो 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं, कंटेन होते हैं? तो किसके द्वारा होती हैं? ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में है पोरीन आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोनेंट। पोरीन्स जो है ये कंपोनेंट्स है जो कि कहाँ पे पाया जाता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल में। तो कहाँ पे पाया जाता है? LPS लेयर के अंदर। ठीक है, उसके बाद में है डोलीपोर सेप्टुला इज फाउंड इन। जो डोलीपोर सेप्टुला है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो कहाँ पे पाया जाता है? बेसिडोमाइसिटीज में। ठीक है, बेसिडोमाइसिटीज इसका राइट आंसर है। उसके बाद में एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम कॉल्ड फील्ड रनर इज यूज टू। ठीक है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसे फील्ड रनर कहते हैं वो किस तरह यूज किया जाता है? तो सैम्पलिंग प्लांट फॉर डिजीज। ठीक है, सैंपल लेने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में है आइसोमेरेज एंजाइम पैटर्न्स इन फंगल सेल इज यूज्ड फॉर। जो आइसोमेरेज एंजाइम है वो फंगल सेल में यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है? डिफरेंशिएटिंग स्ट्रेंथ्स के लिए या बायोटाइप्स के लिए। ठीक है, उसके बाद में रिमोट सेंसिंग फॉर डिटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज सेवरिटी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग एल्टीट्यूड। तो इसका आंसर क्या है? 3।
ठीक है। उसके बाद में है द कंप्यूटराइज्ड डिजीज असेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इज, तो कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो कौन सा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है डिस ट्रेन, ठीक है। उसके बाद में है मेजरिंग द साइज ऑफ द मिनट ऑब्जेक्ट्स या स्पोर्स इन द माइक्रोस्पोर इज नोन एज, तो कौन सा है माइक्रोमेट्री, ठीक है, जो कि क्या करता है माइक्रोमेट्री मेजर करता है साइज को, ठीक है, मिन्यूट ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूट्रिशनलिटी फंगी मे बी बेस्ट कैरेक्टराइज्ड एज, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद में है वायरस इंटर द प्लांट सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, जो वायरस होते हैं वो प्लांट सेल में इंटर करते हैं कौन सी प्रोसेस के थ्रू, कौन सी प्रोसेस के थ्रू इंटर करती हैं पिनोसाइटोसिस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में शुगर केन रेटून स्टैंडिंग इज कॉज्ड बाय, जो शुगर केन में जो रेटूनिंग जो स्टैंटिंग होती है वो किसके द्वारा कॉज्ड होती है, तो किसके द्वारा क्लेविबैक्टर ज़ाइली सब्स एक्सिली, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ब्लोटर टेस्ट इज यूज्ड इन, जो ब्लोटर टेस्ट होता है वो किस में यूज़ में लिया जाता है, तो किस लिए यूज़ में लिया जाता है सीड हेल्थ टेस्टिंग, यानी कि जो बीज है, जो ग्रेन है, जो सीड है उसकी जो हेल्थ है उसे टेस्ट करने के लिए, यानी कि कोई भी प्रकार का पेस्ट या डिजीज़ नहीं लगा हो उसकी टेस्टिंग के लिए यूज़ में लेते हैं, ठीक है। फिर है हाइपरप्लाजिया रेफर टू, हाइपरप्लाजिया जो है वो किस से रेफर किया गया है, मीन्स क्या है इसका, तो मीन्स है इंक्रीज सेल डिवीजन, जो हाइपरप्लाजिया है वो क्या है, यानी कि जो सेल डिवीजन है उसका इंक्रीज होना, ठीक है। उसके बाद में है एन इंटरनेशनली सीड बोर्न फंगल डिजीज, एक वो कौन सी फंगल डिजीज है जो सीड बोर्न है, यानी कि सीड से होती है और फंगस से होती है और इंटरनली है, ठीक है, तो वो कौन सी है लूज स्मट ऑफ वीट, ठीक है, जो वीट में लूज स्मट होती है गेहूं में। उसके बाद में एन एग्जांपल ऑफ ए सॉइल फ्यूमिगेंट, सॉइल फ्यूमिगेंट का एग्जांपल कौन सा है, तो कौन सा है बाविस्टीन जो है वो सॉइल फ्यूमिगेंट का एग्जांपल है। उसके बाद में है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑन द एपिडेमोलॉजी ऑफ डिजीज साइकिल ऑफ स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट वाज मेड बाय, तो किसके द्वारा दिया गया मेहता, केसी मेहता के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में है मोको डिजीज ऑफ बनाना इज कैस्ड बाय, जो बनाना है, जो केला है उसमें जो मोको डिजीज होता है, मोको रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है राल्स्टोनिया सोलेनिसेरियम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में है ब्लास्ट ऑफ राइस जो है वो किसके द्वारा होता है, ब्लास्ट ऑफ राइस है वो किसके द्वारा होता है मैग्नापोर्थे ग्रेसिया के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में द नंबर ऑफ रेसेस ऑफ फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस प्रिवेंटली इन इंडिया, तो इंडिया में कितनी है इसकी रेसेस या स्पीसीज 82, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिवली फंगिसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस, ठीक है। तो जो फंगिसाइड है जो कि ब्लास्ट ऑफ राइस के कंट्रोल के लिए काम में लिया जाता है तो वो कौन सा है ट्राईसाइक्लोजोल, ठीक है। उसके बाद में है फंगस विद 31 नंबर क्वेश्चन है फंगस विद डाइकोमोसली ब्रांच स्पोरेंजियोस्पोर्स एट एक्यूट एंगल विद द कर्व्ड पॉइंटेड टॉप टिप्स ऑन विच कॉनिडिया बॉन्ड बिलोंग टू, तो कहाँ से बिलोंग करती हैं, किससे बिलोंग करती हैं परनोस्पोरा, ठीक है, परनोस्पोरा कॉनिडिया से। उसके बाद में है क्लिस्टोथेकियम कंटेनिंग सेवरल एसिड्स बियरिंग डेफिनाइट रिज अपेंडेज विद द कोयल टिप्स इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ जीनस, तो कौन से जीनस का करैक्टर है ये यूनिसिडेनुला, ठीक है। उसके बाद में है डिजीज विच इंटरफेरेंस विद द कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट, ठीक है, तो कौन सी डिजीज है वो विल्ट है, ठीक है। उसके बाद में है ट्यूमर्स या फिर गाल इंड्यूस्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन ओकेयर ड्यू टू,
जो ट्यूमर्स होते हैं, जो गाल्स होती है, वो इंट्रोड्यूस होते हैं किससे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन से, ठीक है। ये प्लांट में मतलब सॉइल बॉर्न है, डिजीज मतलब प्रोड्यूस करता है, जिससे कि क्या होता है, गाल्स या फिर नोड्यूल्स का निर्माण होने लग जाता है, मतलब जो रूट होती है उस पार्ट में, ठीक है। तो मतलब कि किसके कारण होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, ठीक है, हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण ये होता है। उसके बाद में है जेमिनी वायरस कंटेंट। जेमिनी वायरस में कौन सा कंटेंट पाया जाता है? तो SSDNA पाया जाता है। उसके बाद में है फाइटोप्लाज्मा कंटेंट्स। तो फाइटोप्लाज्मा में क्या पाया जाता है? RNA प्लस में DNA, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। उसके बाद में है द जेनेटिक मटेरियल इन ए बैक्टीरियल सेल इज। बैक्टीरियल सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो बैक्टीरिया की सेल है उसमें जो जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो कौन सा होता है? तो ए न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है। उसके बाद में है गैमी इज फाउंड इन द मेंबर ऑफ। तो गैमी कौन से मतलब मेंबर, गैमी जो है वो किसका मेंबर है? तो किसका है? स्पैरोलेंजियस, ठीक है। उसके बाद में है एग्रोसाइन 84 इज एग्रोसाइन 84 क्या है? तो क्या है? एक बैक्टीरोसिन है। उसके बाद में इंटरनेशनल माइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट इंग्लैंड में है। जो इंटरनेशनल माइकोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? इंग्लैंड में। उसके बाद में है द मोस्ट साइंटिफिक रीजन वाई फंगी आर नॉट इन द किंगडम प्लांट इज दैट फंगी। तो क्या है? आर कीमल ऑर्गेनोट्रोपिक्स हेटेरोट्रोप्स, ठीक है। उसके बाद में है ब्राइन फ्लोटेशन मेथड इज फॉलोड टू कंट्रोल, यानी कि जो ब्राइन फोलिटेशन जो मेथड है वो किसके कंट्रोल के लिए काम में लेते हैं? तो वो टुंडो डिजीज जो होती है वीट की, उसके कंट्रोल के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। एमएलओ एंड स्पीरोप्लाज्मा आर मोस्टली, एमएलओ और स्पीरोप्लाज्मा जो होती हैं वो मोस्टली क्या है? तो क्या है? जो फ्लोएम इनहिबिटिंग है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा डिजीज ऑफ बनाना इज कैस्ड बाय। जो पनामा डिजीज है, पनामा रोग है बनाना का, वो किसके द्वारा फैलता है? तो किसके द्वारा फैलता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, इसकी किस स्पीसीज के द्वारा? क्यूबेंस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में है फ्लैजिलेशन इन स्यूडोमोनास, ठीक है। स्यूडोमोनास में फ्लैजिलेशन जो होता है वो, इसका क्या आंसर है? लोफोट्रिकस, ठीक है। उसके बाद में है हेमिलिया वेस्ट्रिक्स केस्ड, किसके द्वारा फैलता है? कॉफी लीफ रस्ट, ठीक है, ये फैलाता है। उसके बाद में है द मेंबर ऑफ रेसेस ऑफ हेमिलिया वेस्ट्रिक रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड। तो कितनी रेसेस इसकी मिली है? 32 पूरे विश्व में, वर्ल्ड में। फिर है नॉन मोटाइल स्पोर्स आर कैरेक्टराइज्ड ऑफ। तो क्या है इसका आंसर? जाइगोमाइसिटीज, ठीक है, जो नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। उसके बाद में है इंटरनली सीड बोर्न बैक्टीरियल डिजीज। तो इंटरनली सीड बोर्न बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है? ब्लैक रोट ऑफ कैबेज, ब्लैक रोट ऑफ कैबेज है, ठीक है। उसके बाद में है जो आयरिस फेमाइन है, अकाल जो पड़ा था 1845 में, वो किससे रिलेटेड है? तो वो किससे रिलेटेड है? जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है ना, उससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बंगाल फेमाइन है जो 1942 में आया था वो किससे रिलेटेड है? तो वो ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पैडी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में एस्परजिलस फ्लेवस जो है वो एक टॉक्सिन, मतलब कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? तो एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद में है अर्गोटिन प्रोड्यूस बाय, अर्गोटिन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? क्लेविसेपस परप्यूरियम, ठीक है। उसके बाद में है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वाज एसोसिएटेड विद, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो मतलब कहाँ पे एसोसिएटेड किया गया था? आयरिस फेमाइन में। ये क्वेश्चन हमने अभी भी ऊपर किया था जिसमें इसका ईयर था। उसके बाद में द एरिया अंडर कॉफी हैज बीन ऑक्यूप्ड बाय टी इन साइलोन ड्यू टू डैश डैश डिजीज। तो इसका आंसर क्या है? रस्ट के कारण, ठीक है। उसके बाद में द फाउंडर एंड फादर ऑफ माइकोलॉजी,
जो माइकोलॉजी का जो फादर है या फिर फाउंडर है वो कौन है, पीए मिचेली है। उसके बाद में है जो बोर्डो मिक्सचर है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो पीएमए मिलार्डेट के द्वारा डिस्कवर किया गया था। फिर है कि प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है, और ये ध्यान रखना इसने इंडिया में पूछा है, तो इंडिया में कौन है, ईजे बटलर, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड्स जो कि ईयर कोकल ऑफ व्हीट था वो किसके द्वारा रिपोर्टेड किया गया, तो टी निधम के द्वारा रिपोर्टेड किया गया फर्स्ट टाइम। उसके बाद में मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है, तो कौन है, एंटोन डी बेरी। उसके बाद में फादर ऑफ अमेरिकन निमेटोलॉजी, अमेरिकन निमेटोलॉजी के फादर कौन है, एन ए कोब। फिर है हिटेरोसियस नेचर ऑफ रस्ट फंगी वॉज डिस्कवर बाय, जो फंगी है उसका हिस्टेरोसियस जो नेचर है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, एंटोन डी बेरी के द्वारा। फिर है सोलर हीट ट्रीटमेंट मेथड फॉर द कंट्रोल ऑफ लूथ स्मट ऑफ व्हीट वॉज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया, जेसी लूथरा के द्वारा दिया गया। उसके बाद में थ्योरी ऑफ पास्चुराइजेशन वॉज डिस्कवर बाय, पास्चुराइजेशन की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई, लुइस पास्चर के द्वारा दी गई। उसके बाद में द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रोबायोलॉजी उसके फादर कौन है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, ठीक है। उसके बाद में टोबैको मोजेक वायरस डिजीज है वो फर्स्ट किसके द्वारा रिपोर्टेड की गई, एडोल्फ मायर के द्वारा। उसके बाद में हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर प्योर स्टर्टेलाइन फॉर द टीएमवी, जो टोबैको मोजेक वायरस था उसके प्योर प्योर सस्टेनिंग की गई थी उसके लिए जो नोबेल प्राइज मिला था वो किसे मिला था, तो किसे मिला था, WM स्टेनली को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिकॉर्डेड व्हीट बर्न डिजीज एंड प्रोवेड इट्स कॉन्टेजियस नेचर, ठीक है। किसने व्हीट के अंदर जो बंट डिजीज है उसे डिस्कवर किया और उसके कॉन्टेजियस जो नेचर है उसको बताया, तो कौन है वो, टिलेट जो है उन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद में है नेम द इंडियन साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, मतलब कि उस इंडियन साइंटिस्ट का नाम बताओ, भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने कि ब्लैक स्मट ऑफ रस्ट या फिर व्हीट है उसको डिस्कवर किया था, तो कौन है, केसी मेहता, ठीक है। उसके बाद में हु डिस्कवर सेक्सुअलिटी इन फंगी, मतलब कि वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फंगी के अंदर सेक्सुअलिटी को डिस्कवर किया या फिर बताया, तो कौन है, ब्लैक सेली। और उसके बाद में हु डिस्कवर फिजियोलॉजिकल रेसेस ऑफ पैथोजन, मतलब कि जो पैथोजन है उनकी फिजियोलॉजिकल रेसेस को स्पीसीज को डिस्कवर किया वो कौन है, E.C. स्टैकमैन है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमॉर्फिस नेचर इन फंगी वॉज डिस्कवर बाय, जो फंगस होते हैं उनमें पॉलीमॉर्फिस जो नेचर पाया जाता है ये किसने बताया, ये बताया जो टोल्सने ब्रदर्स थे उन्होंने। और उसके बाद में हु वर्कड ऑन ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, किन्होंने ब्रीडिंग रेजिस्टेंस मतलब डिजीज रेजिस्टेंस के लिए ब्रीडिंग में वर्क किया, तो वो थे जेसी वॉल्कर ने। और फिर है जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस थ्योरी वॉज गिवन बाय, मतलब जो जीन के लिए जो जीन हाइपोथेसिस थ्योरी दी गई थी वो किस साइंटिस्ट के द्वारा दी गई, तो फ्लोर के द्वारा दी गई। फिर है विच एंटीबायोटिक वॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर बाय फ्लेमिंग इन 1929, यानी कि 1929 के अंदर फ्लेमिंग ने क्या किया था, एक एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी फर्स्ट टाइम, तो वो कौन सी एंटीबायोटिक थी, तो वो थी पेनिसिलिन। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो उसका आंसर क्या होगा, फ्लेमिंग। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में डिस्कवर की गई, तो 1929। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, यानी कि 5 जो किंगडम सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, वाइटेकर के द्वारा। और उसके बाद में है नोवा प्लांटेरियम जेनेरा जो है ये किसके द्वारा पब्लिश की गई, ये बुक का नाम है, तो ये पीए मिचेली साहब जो है उन्होंने पब्लिश की थी। उसके बाद में है साइनोप्सिस मैथोडिकम जो फुनगोरियम है वो किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, तो CH प्रेसोन के द्वारा। और फिर है सैल्केटा फुनगोरा कार्पोलोजिया ये किसके द्वारा की गई थी, टूल्सने ब्रदर्स के द्वारा। और हु स्टार्टेड इंडियन फाइटोलॉजिस्ट सोसाइटी न्यू दिल्ली, तो वो कौन है, BB मुंदकुरा, ठीक है।
उसके बाद में पैथोजन विच रिक्वायर 2 डिफरेंट होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड, ठीक है, जिन्हें 2 डिफरेंट होस्ट की नीड होती है जिस पैथोजन को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, तो वो क्या है, हेटेरोसियस, ठीक है। उसके बाद में है फंगल पैथोजन जो पर्टिकुलरली रेस्ट या फिर फंगी विच कंप्लीटेड इट्स इंटर लाइफ साइकिल ऑन द सेम होस्ट इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोलती हैं, ऑटोसियस, ठीक है। और उसके बाद में एक बुक है जो कि फंगी एंड प्लांट डिजीज, वो किसके द्वारा लिखी गई थी, इज ए बटलर के द्वारा लिखी गई थी। और अल्टरनेट होस्ट ऑफ स्टेम रस्ट इज वीट, जो स्टेम रस्ट का अल्टरनेट होस्ट है वो किसके द्वारा किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो किसका क्या है, बारबेरी के द्वारा। और उसके बाद में है बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर वाज गिवन बाय, जो नामकरण का बायोनोमियल जो सिस्टम है वो किसके द्वारा दिया गया, तो लीनियस के द्वारा, जो कैरोलस लीनियस थे उनके द्वारा। फिर है पैथोजेनिक नेचर ऑफ फंगी वाज डिस्कवर बाय, जो फंगस हैं, जो फंगी है उनका जो पैथोजेनिक नेचर है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो प्रीवोस्ट के द्वारा। और उसके बाद में प्योर कल्चर टेक्निक ऑफ फंगी डिस्कवर बाय, जो फंगी है उसका जो प्योर कल्चर टेक्निक है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, ब्रेफेल्ड के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट कैजिंग डिजीज इन होस्ट टिश्यूज, एक एजेंट जो कि क्या करता है, मतलब कि होस्ट टिश्यूज के अंदर क्या करता है, डिजीज फैलाता है, कोज करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पैथोजन, ठीक है। उसके बाद में ए प्लांट दैट इज इन्वेडेड बाय पैरासाइट एंड फ्रॉम विच पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिशन इज नोन एज, तो क्या है इसका, होस्ट, ठीक है, उसे होस्ट बोलते हैं। फिर एनी एजेंट दैट डिपेंड्स ऑन अदर फॉर सर्वाइव इज कॉल्ड, ठीक है, जो कि सर्वाइव के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं उन एजेंट्स को क्या बोलती हैं, पैरासाइट, ठीक है। उसके बाद में है फंगी लिविंग ऑन ओनली लिविंग होस्ट इज नोन एज, वो फंगी जो कि ओनली लिविंग होस्ट पे ही रहती हैं, डिपेंड रहते हैं, तो वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगी, ठीक है। उसके बाद में एन ऑर्गेनिज्म दैट यूज्ड डेड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर फूड इज नोन एज, तो वो कौन से होते हैं, स्पैरोफाइट्स होते हैं। और फिर है मेजोरिटी ऑफ फंगी आर, फंगी की जो मेजोरिटी है उसे क्या बोलती हैं, स्पैरोफाइट्स। और उसके बाद में पैथोजन मेनली पैरासाइटिक ऑन द प्लांट में बिकम स्पैरोफाइट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस फॉर सम टाइम्स इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, फैक्यूलेटिव स्पैरोफाइट्स, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है ये पैथोजन मेनली स्पैरोफाइट्स ऑन ए डेड ऑर्गेनिक मैटर may become parasites when suitable host become available under certain condition for some times are called, तो उसे क्या बोलते हैं, फैक्यूलेटिव स्पैरोफाइट्स, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा था फैक्यूलेटिव स्पैरोफाइट्स और ये भी क्या है, स्पेक्यूलेटिव स्पैरोसाइट, ठीक है। उसके बाद में है यूकैरियोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज, यूकैरियोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन सा है, फंगी, ठीक है। उसके बाद में प्रोकैरियोट कौन सा है, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है। फिर यूनिसेल्यूलर जो है जिसमें जो सब सेल्स है वो मतलब यूनिक होती हैं, तो यूनिसेल्यूलर कौन सा है, यीस्ट है। उसके बाद में विच ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, तो जो फोटोप्लाज्म है, फाइटोप्लाज्म है, उसमें नहीं होती। फिर है वायरस क्या होती हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं जो वायरस हैं। और फिर है एन ऑर्गेनिज्म कंटेन नेक आरएनए, तो कौन सा है, वायरॉइड्स हैं, ठीक है। फिर है टोबैको मोजेक वायरस है केस्ड बॉय, किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा होता है, जो टोबैको मोजेक वायरस होता है। फिर है टोबैको लीफ कर्ल डिजीज इज केस्ड बाय, टोबैको में जो लीफ कर्ल जिसमें पत्तियां मुड़ जाती हैं, कर्ल हो जाती हैं, वो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। और उसके बाद में येलोविन मोजेक वायरस ऑफ ओकरा इज केस्ड बाय, जो ओकरा में येलोविन मोजेक वायरस होता है, डिजीज होती है, वो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। फिर है पपाया लीफ कर्ल डिजीज है, वो किसके द्वारा होती है, वो भी वायरस के द्वारा। और ये वायरस पार्टिकल इज नोन एज, वायरस के पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, वायरोन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में रूट नोट डिजीज ऑफ वेजिटेबल क्रॉप इज केस्ड बाय, तो निमेटोड के द्वारा होती है जो रूट नोट डिजीज होती है वेजिटेबल्स में, सब्जियों में। उसके बाद में है पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिजीज इज केस्ड बाय,
तो वायरोइड्स के द्वारा होती है, और सिट्रस कैंकर जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली एक डिजीज है। ठीक है, आई होप मैंने जो भी आपको पढ़ाया सब समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम जो हमारा चैनल है एग्रीकल्चर एंड जीके के नाम से, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। वहाँ पे आपको वीडियो की लिंक्स प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड देन अगर आप IBPS, AFO या फिर नाबार्ड कोई भी एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, देन आप हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। देन थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।